स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पे मेरी प्रार्थना है कि अपने स्व को, अपने आप को इतना विस्तार करें कि इसका तारण हो जाए, यह मन और शरीर से स्वतंत्र हो जाए। अपना भारत देश 78 साल पहले स्वतंत्र हो गया, परंतु क्या हम स्वतंत्र हो गए हैं? यह विचार करने योग्य है। क्या हम स्वतंत्रता का सही अर्थ जानते हैं? क्या हम तन और मन से पूरी तरह स्वतंत्र हैं? क्या हमारे मन पे या हमारे शरीर पे किसी दूसरे का प्रभाव नहीं है? कोई दूसरा हमें जकड़ा हुआ नहीं है, कोई दूसरा हमें बंधन में बांधा हुआ नहीं है। क्या हम जिस परिवार में रहते हैं वहां पे बंधन नहीं है? क्या माता पिता का बंधन नहीं है? पति पत्नी का बंधन नहीं है? भाई बहन का बंधन नहीं है? बेटा बेटी का बंधन नहीं है? जब हम परिवार में ही अदृश्य रूप से बंधन में हैं, तो फिर हम मन से कैसे स्वतंत्र हो पाएंगे? भौतिक रूप से भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, दीवालें होती हैं। परिवार में भी हम दीवार खड़ा करके रखते हैं, अलग अलग रूम में रहते हैं। परिवार के लिए पूरा घर को हम दीवार से सुरक्षित करके रखे हुए हैं, अर्थात हम बंधन बना के रखे हुए हैं। जहां हम रहते हैं परिवार में, वहां ही हम इतना बंधन है, तो फिर आप स्वतंत्र कैसे होंगे? जब आप घर से बाहर निकलते हैं, रोड पे आते हैं, तो रोड पे बंधन है। आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किधर जाना है, कब रुकना है, कब चलना है, कितने गति से चलना है, वहां भी बंधन है। जब हम ऑफिस पहुंचते हैं, अपने कार्यस्थल पे पहुंचते हैं, तो वहां पे भी बंधन है। सीनियर ऑफिसर का बंधन है, जूनियर ऑफिसर का बंधन है। कहने का अर्थ है कि हम हर वक्त जो है बंधे हुए हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। मानसिक रूप तो हमें दिखता है कि हम परेशान हैं, या कोई ना कोई शक्ति हमें, अदृश्य शक्ति हमें खींच रही है बंधन में। लेकिन शारीरिक जो आपकी स्वतंत्रता है, वह भी आपके पास नहीं है। आप अपने शरीर से भी स्वतंत्र नहीं हैं। आप वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं, आप बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं, तो शारीरिक रूप से भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। अगर इसको समराइज किया जाए तो आप किसी भी तरह स्वतंत्र नहीं है।
और मजे की बात है, एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। न अपने विचारों से आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें विचार करना आप नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं किसी दूसरे का प्रभाव होता है। आप कर्मों से स्वतंत्र नहीं हैं, आप जो चाहें वह कर्म नहीं कर सकते हैं, वह काम नहीं कर सकते हैं। तो न आप शरीर से न मन से स्वतंत्र हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं कैसे पहचानूं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो इसका सीधा सा मापदंड है, अगर आपको गुस्सा आता है किसी बात पे, तो यह मानकर चलिए कि आप स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि आपको कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर आपको गुस्सा नहीं आता है कभी, यहां आपको गुस्सा आना चाहिए, तो भी आप स्वतंत्र नहीं है। अगर आपको किसी चीज का लालच होता है, तो सीधा सा अर्थ है कि आप स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि आप दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर आपको लालच नहीं होता है किसी चीज को देखकर, तो भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। कुछ पाने की इच्छा नहीं होती आपको, तो भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। कुछ गंवाने की इच्छा नहीं होती है आप, तो भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। ये वक्तव्य जो है विरोधाभासी लगता है। लोग कहते हैं कि गुस्सा आता है तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं, यह तो समझ में आता है। लालच होता है तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं, इसका यह तो समझ में आता है। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि मैं गुस्सा नहीं करता हूं फिर भी मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अगर मैं लालच नहीं करता हूं फिर भी मैं स्वतंत्र नहीं हूं? देखिए, इस प्रकृति का नियम अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा ना, बड़ा विचित्र है और बड़ा ही आनंददायक है और बहुत ही सुंदर है। यहां पे कुछ भी आप करेंगे दूसरे के कारण, तो आप स्वतंत्र नहीं होंगे। अगर आप किसी के सामने जाते हैं जो आपका बॉस है, जो कोई प्रभावशाली दबंग व्यक्ति है, और वह आप पर नाराज होता है, गलत या सही, तो आपको अंदर से भी गुस्सा आता है, लेकिन आप गुस्सा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका नुकसान हो सकता है। तो यह भी एक बंधन है, क्योंकि आप उस लालच में फंस गए कि अगर मैं कुछ गुस्सा करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप कभी लालच नहीं करते हैं किसी वस्तु को प्राप्त करने की, क्योंकि वह आपके दायरे से बाहर है,
या आप उसे प्राप्त करके इस समाज में कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं, तो आप दूसरे के कारण लालच नहीं कर पा रहे हैं, तो यह भी आपकी स्वतंत्रता नहीं है। कहने का अर्थ बड़ा सीधा है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं या कुछ खोना चाहते हैं, लालच करना चाहते हैं, लालच नहीं करना चाहते, गुस्सा करना चाहते, नहीं करना चाहते, कुछ भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप उसको नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। बड़ा सीधा सा एक मापदंड है। ये समझिए, इस संसार में आपके अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या आपको गुस्सा आएगा या गुस्सा नहीं आएगा? आपको लालच आएगा या लालच नहीं आएगा? आप कुछ पाने की कोशिश करेंगे या कुछ पाने की कोशिश नहीं करेंगे? यह विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने की प्रयास कीजिएगा। तो प्रश्न यह उठता है, क्या हम स्वतंत्र हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। स्वतंत्र का अर्थ होता है स्वतंत्र। स्व का मतलब होता है अपना, खुद का, आत्मीय। तंत्र शब्द जो बना है, तन धातु से बना है। तन का मतलब होता है विस्तार करना। त्र का मतलब होता है रक्षा करना। मतलब स्व, अपने आप को इतना विस्तार कीजिए, ज्ञान के सागर में इतना डुबो दीजिए, भक्ति के सागर डुबो दीजिए कि आपका तन और मन दोनों बंधन से मुक्त हो जाए, अर्थात दोनों का रक्षा हो पाए और आप स्वतंत्र हो पाए। अगर आप प्रयास करेंगे, आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम सबको मंथन करना चाहिए कि हम कैसे स्वतंत्र हो जाएं, कैसे हम अपने मन को स्वतंत्र कर दें, कैसे हम अपने विचारों से स्वतंत्र हो जाएं, कैसे हम अपने शारीरिक गतिविधियों से स्वतंत्र हो जाएं। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है अगर हम स्वतंत्र होना चाहें तो। अपने आप पर मंथन कीजिए, इस प्रकृति के नियम पर मंथन कीजिए। जब आप स्वतंत्र हो जाएंगे ना, तो जो भी चाहेंगे आपको मिलेगा, जो भी चाहेंगे वो आप कर सकते हैं, जो भी विचार चाहे वो आप ला सकते हैं, और आपका जीवन जो है उस स्वतंत्रता के वातावरण में आनंद आनंद परम आनंद की अनुभूति करेगा, परम आनंद की अनुभूति करेगा। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पे मेरी प्रार्थना है कि अपने स्व को, अपने आप को इतना विस्तार करें कि इसका तारण हो जाए, यह मन और शरीर से स्वतंत्र हो जाए, ताकि आपका जीवन व्यर्थ न जाए, व्यर्थ न जाए, आपका जीवन आनंदमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो।